लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, इसको दाता साहब ने लिखा है, दाता अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने वो बकरियां चलाते थे। हज़रत अबू मुस्लिम राई उनका नाम था, हज़रत अबू मुस्लिम राई उनको कहते थे। वो बकरियां चराते थे। अब थोड़ा जुमले पे तवज्जो करना, दुश्मन दोस्त कैसे बनते हैं और दोस्त दुश्मन कैसे। जब ज़्यादा दुश्मनी फैलने लगे तो तौबा कर लिया करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह नाराज़ हो रहा है। जब वो नाराज़ होता है तो दुश्मन बढ़ते हैं, और जब वो खुश होता है तो फिर दोस्त बढ़ते हैं। क्योंकि कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करें तो अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में उंडेल देता है। मैं ये अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, कुछ बदबख्त रहते ही दुनिया में ऐसे जो नफरत ही के लिए पैदा होते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। वो 2.5% है। जैसे ज़कात निकाल दी जाती है ना रुपयों से नापाक शक्ल में, तो वैसे इंसानों से वो 2.5% निकाल दिए जाते हैं नफरत के लिए। उनकी परवाह नहीं करें। मैं 97% तबके की बात कर रहा हूँ, मैं 2.5% की बात नहीं। वो नफरत ही के लिए पैदा होता, उनका बीज ही नफरतों में बोया जाता है, उनकी बात नहीं। आलम की बात कर रहा हूँ। आलम बहुत बड़ा है। आलम नबातात है, आलम जमादात है, आलम हैवानात है, दरिया है, समंदर है, पहाड़ है, ये सब मोमिनों से मोहब्बत करते हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि दुश्मन कैसे बढ़ते हैं और दोस्त कैसे होते हैं। तो शेख अबू मुस्लिम राई, राई कहते हैं चरवाहे को, शेख अबू मुस्लिम राई बकरियां चरा रहे थे और इस शान से चरा रहे थे। देखो चराने का अंदाज क्या। हम काम करते करते गेम खेलते हैं ना, व्हाट्सएप देखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। व्हाट्सएप का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, शायद लोगों को ऐसा लगता है मुखालिफ हूँ, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ ज़रूरत के तहत अच्छी है। खाना इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुरान कहता है उसको भी मत ज़्यादा खाओ। कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो हद से मत बढ़ो। तो जब खाने पीने में पाबंदी लगा दी गई कि हद से मत बढ़ो, तो व्हाट्सएप इतना कैसे आपने नशे के तौर पे तारीख कर लिया कि ना रात देखा, ना दिन देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना बीवी ना बच्चे, कुछ समझ में ही नहीं आता आपको। ये मत करो। हमारे हर चीज़ एक एतदाल पर है। जब खाना पीना एतदाल पर है, वला तुसरिफ कहकर कैसी पाबंदी लगाई, हद से मत बढ़ो। हद से जहां बढ़ोगे पकड़े कुदरत पकड़ लेगी, सजा देगी। हद से मत बढ़ो। खुशियों में भी हद से मत बढ़ो, गमों में भी हद से मत। खुशियों में ईद में इतने खुश मत हो जाओ कि ठेठरे भर जाए। मैयत पे इतने मत गमगीन हो जाओ कि मातम ही करने लगो। हमारा मजहब वो नहीं। एतदाल, एतदाल और एतदाल। बहरहाल हज़रत शेख अबू मुस्लिम राई किस तरह बकरियां चरा रहे। बकरियां चर रही है चरागाह में, दरख्त के नीचे मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं। एक मुरीद आता है और देखता है कि अबू मुस्लिम राई की बकरियां जो है उस पर पहरा देने के लिए भेड़िए बैठे हुए हैं। अब बताएं, जब भेड़िए जिसकी बकरियों पे पहरा दे तो उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कि भेड़िए ही तो बकरियों को उठा ले जाते हैं। चरवाहा बेचारा होता ही इसलिए कि भेड़िए से बचाने बकरियों को। लेकिन अबू मुस्लिम राई दरख्त के नीचे अल्लाह की इबादत में है और भेड़िए पहरा दे रहे हैं। और हैरत है, भेड़ियों को देख के बकरियां भागती है, लेकिन वहां बकरियां भी भाग नहीं और भेड़िए पैरा देते हुए बैठे। वो मुरीद देखता है, उसको समझ में नहीं आता। वो गया, उसको देखकर अगर हम नमाज पढ़ रहे हो, हमें कोई देख रहा हो तो फिर नमाज हमारी लंबी हो जाती है ना। लेकिन वहां हाल ये है कि कोई आ गया, उसके कदमों की आंट आई तो नमाज शॉर्ट हो गई। छोटी क्योंकि अल्लाह के लिए हो रही थी बात। सलाम फेरा, कहा कि क्या बात है। कहा हजरत बात समझ में नहीं आई, ये बकरियां और भेड़ियों में दोस्ती कैसे होगी, ये तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, इनकी दोस्ती कैसे होगी। क्या प्यारा जवाब दिया। दाता साहब लिखते हैं, जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली, मेरी बकरियों की भेड़ियों से दोस्ती हो गई। जब से मेरी दोस्ती मेरे अल्लाह से हो गई, भेड़ियों से मेरी बकरियों की दोस्ती हो गई। अच्छा, ओहो। फिर उसके बाद दोपहर थी, खाने का वक़्त आया, तो खाने के टाइम तो कहा आप खाते कैसे हैं। तो शेख अबू मुस्लिम राई ने कहा चलो। गए, एक चट्टान थी पत्थर की, उसको हाथ मारा, ऐसी हाथ मारा तो 2 कटोरे आए और उस पत्थर से एक तरफ दूध निकला, एक तरफ शहद निकला। ये बहुत मोतमद और मुस्तनद किताब सूफिया के नज़दीक, जिसको कश्फुल महजूब कहते हैं, मैं वहीं से ये वाक़या पढ़ रहा हूँ। ये कोई बहुत यानी जो वो गैर मोतबर बात नहीं है, बहुत मोतबर वाक़या। दाता साहब ने लिखा है। ये दाता साहब कौन है? दाता अली हिजवरी गौस पाक कहते थे, मेरे दौर में अगर दाता साहब होते तो मैं उनसे मुरीद होता। ये है दाता साहब। वो दाता साहब लिख रहे हैं ये वाक़या।
اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر کی چٹان پہ ہاتھ مارا تو ایک طرف سے دودھ اور دوسری طرف سے شہد کٹورے میں نکلا. اس نے کہا ارے یہ کیا ہے؟ تب آپ نے جواب کیا دیا, نادان تجھے پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم, ان کی امت, ان کی نافرمان تھی تو ان کے مطالبے پر پتھر سے پانی نکلا. موسیٰ کی قوم اگر موسیٰ کی نافرمان ہو جائے تو ان کو پتھر پانی دیتا ہے. میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہوں. ارے جب نافرمان بنی اسرائیل کو پتھر سے پانی ملتا ہے تو فرما بردار محمدی کو شہد اور دودھ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو کوئی فرما بردار بھی تو ہو کر کے دیکھے. کوئی مندی کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کے بن کے دیکھیں, انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسا رزق اترتا ہے, کیسی روزی چلتی ہے, اور اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.